हेलो गाइस, वेलकम टू विभा क्लासेस। आज हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे क्लास 11 अकाउंटेंसी चैप्टर 15 डेप्रिसिएशन का पार्ट 4, जिसमें हम एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके पास लेकर आए हैं, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे उतना ज्यादा ही आप लोगों को इस चैप्टर को लेकर कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा। तो चलिए क्वेश्चन का सबसे पहले वर्किंग नोट बनाते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। On 1st April 2017, Star Limited purchased 5 machine for 60,000 each. अब आपने अपने वर्किंग नोट में सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को लिखना शुरू कर देना होता है, ताकि आप लोग क्वेश्चन को बार बार ना पढ़ें, आपके वर्किंग नोट में ही आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो। तो उसने कहा कि कंपनी ने 1 अप्रैल यानी 4th मंथ 2017 को 60,000 रुपीज की 5 मशीन खरीदी। तो इसका मतलब कंपनी ने 3 लाख रुपए खर्च करे मशीन खरीदने पर, राइट। ऑन 1st April 2019, one of the machine was sold at a loss of 8,000. That means इन 5 में से एक मशीन, ओनली वन मशीन, कब? 1 अप्रैल 2019 को, यानी 2 साल बाद 1 मशीन जो है इसमें से सेल कर दी गई, और हमें लॉस का अमाउंट बता रखा है, ये नहीं बता रखा कि हमने बेचा कितने में है, राइट। यानी इस बार हमारे पास सेल वैल्यू नहीं है, जैसे कि बाकी क्वेश्चंस में हमें सेल वैल्यू दी हुई है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो हमने लिया है आपके पास। आगे चलते हैं। ऑन 1 जुलाई 2020, जुलाई मतलब आपके पास 7th मंथ हो गया, तो 1 जुलाई 2020 को सेकेंड मशीन वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 12,500। टोटल 5 मशीन थी, एक मशीन यहां चली गई थी, हमारे पास 4 रह गई थी। 4 में से भी आपने एक और बेच दी, और उसका भी बता रखा है कि आपको लॉस जो हुआ है वो बता रखा है 12,500 रुपए का लॉस हुआ है। ये नहीं बता रखा कि आपने वो मशीन एक्चुअली में बेची कितने में है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं अ न्यू मशीन वॉज परचेज फॉर 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2020, यानी इसी साल 1 अक्टूबर 2020 को एक न्यू मशीन जो है कंपनी ने बाय करी है, जो कि 1 लाख रुपए की है। क्लियर है? ओके। डेप्रिसिएशन इज 10% एज पर SLM मेथड। तो हमारा मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, और डेप्रिसिएशन की रेट है 10%। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर। अब आपको इस क्वेश्चन को देखने की बजाय ये शॉर्ट जो नोट्स हमने बनाए हैं, इसी से आपका काम होना शुरू हो जाएगा, राइट। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, नोट्स बनाने के बाद अपना मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट तैयार कर लेंगे। इट्स डेबिट क्रेडिट डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेट पर्टिकुलर अमाउंट, और ये आपके पास हमने फॉर्मेट तैयार करके रखा है। तो चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करना है? सबसे पहले आपको क्या नजर आ रहा है, 1 अप्रैल 2017 को आपने 60,000 वाली 5 मशीन खरीदी है, और ये 5 अलग अलग मशीन हैं, तो इनको ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो अब इनर कॉलम में अलग अलग ट्रीट करके ही चलेंगे। तो देखते हैं किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमने मशीन खरीदी है, और जब भी हम मशीन खरीदते हैं तो उससे एसेट बढ़ती है, और कहाँ शो करेंगे हम? डेबिट साइड पर। तो यहां पर हम लिखेंगे 1 अप्रैल 2017 टू बैंक, और यहां पर हम ब्रैकेट में शो करेंगे कि हमने 60,000 रुपए की 5 मशीन खरीदी हैं, जिनकी टोटल वर्थ 3 लाख है। ये अलग अलग अगर आप लग के चलेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। तो ये हमने कर लिया। यहाँ पर टिक कर दो कि आपने 1 अप्रैल 2017 की इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर दिया। अब आपने हमेशा साल का एंड ढूंढना है। अब हम क्या देखते हैं डियर, साल का एंड। तो अगर 1 अप्रैल 2017 को ये साल शुरू हुआ होगा, तो 31 मार्च 2018 को ये साल खत्म हुआ होगा क्या? 31 मार्च 2018 यानी 31 मार्च 2018 से पहले कुछ हुआ? बिल्कुल नहीं। ये 1 अप्रैल 2019 को है, यानी नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर। तो अभी फिलहाल हम क्या करने वाले हैं, 31 मार्च 2018 को यहां पर लगाएंगे डेप्रिसिएशन इन 5 की 5 मशीन्स पर, राइट। अब आप बताइए 60,000 सिंगल पे लगाएंगे, राइट। 60,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन हमने लगाना है, और पूरे साल का, बिकॉज 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ये 5 मशीनें पूरा साल इस्तेमाल हुई है। तो 60,000 रुपीज का 10% है ना, कितना बनेगा 60,000 का 10%? 6,000 रुपए, यानी एक मशीन का डेप्रिसिएशन 6,000 हो गया। इनटू में हमारे पास मशीन कितनी है? 5, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 30,000। बच्चे कहेंगे मैम ये तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन आपको आगे जाके पता चलेगा सेल में खास तौर पर कि ये जो सिंगल सिंगल हम कर रहे हैं इसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा। अब आपने डेप्रिसिएशन लगाया, और अब आप क्या चेक करोगे कि आपके पास इन मशीन्स का बैलेंस CD जो है वो कितना रह गया। आप फिर से देखिए, एक मशीन इस साल के शुरुआत में 60,000 की थी, एक मशीन पर 6,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लग गया, तो एक मशीन कितने की रह जाएगी आपके पास? 54,000 इंटू 5, राइट। बेशक आप 3 लाख माइनस 2 लाख कर लो, बट ये भी बेस्ट है। यहाँ पर आ गया आपके पास 2,70,000 रुपए। ये साल हमारा फिनिश हो गया, बिल्कुल ओके।
60,000 रुपीज की 5 मशीन खरीदी 3 लाख की, डेप्रिसिएशन से मशीन कम होती है क्रेडिट साइड पर। 60,000 एक मशीन पर डेप्रिसिएशन लगाओ, 60,000 का 10% पूरे साल का कितना हो जाएगा 6,000, वो हमने यहाँ लिख दिया, इंटू 5 ये आ गया। नाउ 60,000 रुपए की एक मशीन थी और उस पर 6,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा तो वो कितने की रह गई 54,000 रुपीज की, राइट। अब जो ये बैलेंस शीट है, लेकिन पहले इसको टोटल कर लेते हैं। ये ईयर फिनिश 17-18 वाला साल हमारा खत्म हो गया। अब जो एक साल का बैलेंस सीडी होता है जो इस साल में खत्म हुआ है, वही 1 अप्रैल 2018 को क्या बन जाएगा हमारा बैलेंस बीडी, राइट। यानी हमारे पास एक मशीन 54,000 की है, ऐसी 5 मशीन है हमारे पास, तो हमारे पास टोटल मिलाकर 2,70,000 रुपीज की मशीन पड़ी है। क्लियर। अब हम फिर से इस साल का एंड सोचेंगे जो कि होता है 31 मार्च 2019, और फिर देखेंगे क्या हमारे नोट्स में 31 मार्च 2019 से पहले कुछ हुआ। आप देखिए कुछ भी नहीं हुआ। ये 1 अप्रैल 2019 की बात है जो कि 31 मार्च 2019 के बाद आता है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप फिर से इन मशीन्स पर डेप्रिसिएशन लगाओ। 31 मार्च 2019 बाय डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड है, तो जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसी पर लगेगा। अगर आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता तो बुक वैल्यू, दिस इज बुक वैल्यू। तो फिलहाल SLM मेथड है, पूरा साल हमने मशीन इस्तेमाल करी तो 60,000 रुपए का 10% पूरे साल का कितना डेप्रिसिएशन बना 6,000। कितनी मशीन्स पर है 5 मशीन पर, कितना डेप्रिसिएशन आ गया हमारे पास 30,000 रुपए, राइट। अब जब आप डेप्रिसिएशन निकालते हैं साथ के साथ आपको पता होना चाहिए कि अब हमें निकालना है कि अब हमारी मशीन डेप्रिशिएट होने के बाद रह कितने की गई। तो 54,000 रुपीज की एक मशीन थी, 6,000 रुपीज का अगर डेप्रिसिएशन लग जाता है एक मशीन पर, तो आपके पास एक मशीन कितने की रह जाएगी 48,000 रुपीज इंटू 5, यानी ये आपके पास आ जाएगा 2,40,000 रुपीज, राइट। अब हमने ये साल खत्म कर दिया, हमारे पास यहां पर आ गया 2,70,000, और ये भी टोटल, देखिए ये टोटल, ये साल यहीं पे खत्म हो चुका था। अब ये नेक्स्ट ईयर था, इसका टोटल कितना आ रहा है आपके पास 2,70,000। अब डियर जो ये हमारा बैलेंस सीडी है 5 मशीन्स का, वो 1 अप्रैल 2019 को क्या बन जाएगा हमारा टू बैलेंस बीडी। और ये अलग अलग लिखना जरूरी है कि सिंगल मशीन 48,000 की है और पांचों मशीन की अगर कंबाइंड वैल्यू पूछी जाए तो 2,40,000 रुपीज की है, राइट। अब फिर से जैसा कि हम नॉर्मली कर रहे हैं इस साल का एंड सोचेंगे, तो इस साल का एंड होता है 31 मार्च 2020। क्या उससे पहले कुछ हुआ? बिल्कुल हुआ। 31 मार्च 2020 से पहले इस साल के शुरुआत में ही 1 अप्रैल 2019 को आपने एक मशीन बेच दी 8,000 के लॉस पर, राइट। तो जब भी हमें सेल पॉइंट सॉल्व करना है तो सेल पॉइंट कैसे सॉल्व करते हैं उसको समझना जरूरी है। देखिए 1 अप्रैल 2019 को आप एक मशीन बेच रहे हैं और जब भी हम सेल करेंगे हमें 3 चीजें चाहिए। क्या इस साल उस मशीन पे कोई डेप्रिसिएशन लगा, उसकी बुक वैल्यू क्या है, यानी उसे कितने में बेचा जाना चाहिए और कितने में वो बिकी। क्लियर। आप देखिए 1 अप्रैल 2019 को साल की स्टार्टिंग है और साल के शुरुआत में ही आप इस मशीन को बेच रहे हो, तो इसका मतलब इस साल आपने उसे इस्तेमाल करा नहीं, पुराना डेप्रिसिएशन तो पहले ही लग चुका है। तो इस साल आपने उसे एक दिन भी इस्तेमाल नहीं करा, 1 अप्रैल को ही यानी साल शुरू होते ही बेच रहे हैं, यानी करंट ईयर का कोई डेप्रिसिएशन उस पर नहीं लगेगा। बात आती है बुक वैल्यू की। अब आपके काम आएंगी ये वैल्यूज जो हमने सिंगल सिंगल लिखी हैं। अब आप एक मशीन बेच रहे हैं ना, तो एक मशीन की 1 अप्रैल 2019 को वैल्यू कितनी है 48,000 रुपीज। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, एक मशीन जो है वो सेल डेट पर 1 अप्रैल 2019 को उसकी वैल्यू क्या थी, खरीदा कितने में था 60,000 में, लेकिन खरीदा था 2 साल पहले। जिस दिन आप बेच रहे हो उस दिन की आपको बुक वैल्यू चाहिए और उसी दिन की आपको सेल वैल्यू चाहिए। तो 1 अप्रैल 2019 की सेल डेट है हमारी, उस दिन हमारी उस मशीन की जो वर्थ है हमारे हिसाब से 48,000 रुपीज है, लेकिन हमने उसे 8,000 कम में सेल करा, यानी हमने उसे कितने रुपए में बेचा 40,000 रुपए में सेल करा, तभी तो 8,000 रुपए का लॉस आएगा आपके पास, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आपने ये सारे टोटल लिखे होते तो आपको ये जानना बहुत मुश्किल हो जाता कि एक मशीन कितने की, या फिर आप कर सकते थे 1/5, राइट। तो उस फ्रैक्शन की जरूरत नहीं पड़ी, आप आसानी से भी कर सकते। तो अगर आप ये समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर हम 1/5 कर देते उससे आंसर निकला जाता तो वो भी बढ़िया है, और अगर ऐसे करेंगे तो कोई टेंशन ही नहीं है। हर मशीन अब कितने रुपए की चल रही है 48,000। तो 1 अप्रैल 2019 को अब हम सेल सॉल्व कर रहे हैं, तो सेल आती है यहाँ पर
डेप्रीसिएशन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बेशक आप लिख सकते हैं डेप्रीसिएशन कुछ नहीं लगा बिकॉज आपने साल के शुरू में ही बेच दिया। और आपने कितने रुपए में बेचा वो हमें यहाँ लिखना होता है बैंक से। तो हमने 48,000 रुपीज की चीज 40,000 में बेची तो हमारे पास पैसे तो 40,000 ही आए ना। और 1 अप्रैल 2019 को हमें लॉस हुआ तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से 8,000 रुपए का लॉस आ गया। लॉस से मशीन कम होती है इसलिए क्रेडिट साइड पर, अगर आपके पास प्रॉफिट होता तो हम डेबिट साइड पे लिखते। तो हमने ये सेल वाला पॉइंट भी सॉल्व कर लिया। अब हम फिर से सोचेंगे, इस साल की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2019 को, साल की एंड कब होगा? 31 मार्च 2020 को। क्या 31 मार्च 2020 से पहले कुछ हुआ? नहीं, ये दोनों डेट्स 31 मार्च 2020 के बाद आती हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? 31 मार्च 2020 को हम डेप्रीसिएशन लगाएंगे जो मशीनें हमारे पास पड़ी हुई हैं। हमारे पास 4 मशीन्स हैं और उनकी ओरिजिनल कॉस्ट अभी भी 60,000 है। तो 60,000 रुपए का 10% 6,000 ही बनता है। फर्क कितना होगा कि अब हम यहाँ कितनी मशीनों से मल्टीप्लाई करेंगे? 4। तो कितना डेप्रिसिएशन आ गया हमारे पास? 24,000। और 31 मार्च 2020 को ही हम क्या निकालेंगे? बैलेंस CD। अब ध्यान से सुनिए, हर मशीन 48,000 की थी, यहाँ पर 6,000 और डेप्रिसिएशन लग जाएगा तो कितने की रह जाएगी? 42,000 की। और मशीन्स कितनी रह गई हैं हमारे पास? 4। तो हमारा बैलेंस CD आ गया 1,68,000 रुपीज। नाउ क्लोज दिस ईयर। ये आपके पास आ जाएगा 2,40,000 और ये भी हमारे पास आ गया 2,40,000। अब जो ये बैलेंस CD है ये 1 अप्रैल 2020 को क्या बन गया आपके पास? टू बैलेंस BD। अब आपके पास 42,000 रुपीज की 4 मशीनें हैं, राइट। तो कितने हो गए आपके पास? 1,68,000 रुपीज। अब हम साल का एंड सोचेंगे तो इस साल का एंड होता है 31 मार्च 2021 को। क्या उससे पहले कुछ हुआ? बिल्कुल। ये 2 मशीनें आप देखिए, एक बेची गई है और एक खरीदी गई है। ये 2021 से पहले ही हुआ है, 31 मार्च 2020 से पहले हुआ। तो अब हमने ये मशीन बेचनी है। तो चलिए सेल सॉल्व करते हैं। एक और मशीन हम सेल कर रहे हैं। अब हमारी डेट है 1 जुलाई 2020। तो अब हमें देखना है क्या करंट ईयर पर उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, हमें कितने में बेचना चाहिए और हम कितने में बेच रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन तो बिल्कुल लगेगा बच्चों। 1 अप्रैल 2020 को आपके पास एक मशीन कितने रुपए की चल रही है? ये देखिए 42,000 रुपए की, 42,000 रुपीज की। एवरी मशीन ऑन 1 अप्रैल 2020, जो 4 मशीनें हमारे पास हैं उनकी वर्थ चल रही है 42,000 की। लेकिन एक बात बताइए, हमें तो सेल डेट पर उसकी बुक वैल्यू चाहिए। क्या आपको नहीं लगता अप्रैल से लेकर जून तक आपने उसका इस्तेमाल करा? बिकॉज जुलाई को आपने सेल कर दिया, तो अप्रैल मई जून यानी 3 महीने आपने उसका इस्तेमाल करा, तो उस पर 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। ओरिजिनल कॉस्ट क्या है? 60,000 इंटू 10% इंटू 3/12। तो ये डेप्रिसिएशन हमारे पास बन रहा है 1,500 रुपए, राइट। 1,500 रुपए डेप्रिसिएशन। इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस, क्योंकि ये वैल्यू है 1 अप्रैल 2020 की। 1,500 रुपए उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो वो हमारे हिसाब से हो जानी चाहिए 40,500 की। यानी जिस दिन आप उस मशीन को बेच रहे हैं यानी 1 जुलाई 2020 को, उस दिन हमारे हिसाब से ये 40,500 की बिकनी चाहिए। लेकिन हमने 12,000 लॉस पे बेचा है। यानी कितने में बेचा ये नहीं बताया था, कितने कम में बेचा ये बताया था। तो 40,500 में से 12,500 अगर हम कम कर दें, इसका मतलब उसकी सेल वैल्यू कितनी निकल कर आ गई? 28,000 रुपए। यानी 12,500 का आपके पास क्या हो गया था? लॉस। अब चलें इसे पोस्ट करें। डेप्रिसिएशन आ जाएगा 1,500 रुपए का, जितने में आपने बेचा है वो आ जाएगा और लॉस आ जाएगा 12,500 का, राइट। तो चलिए यहाँ पर हम डेट लिखेंगे 1 जुलाई 2020, जिसमें हम डालेंगे बाय डेप्रिसिएशन जो मशीन बिक रही है, 1,500 रुपए का उस पर डेप्रिसिएशन है। इसी डेट पर बाय बैंक से आपके पास पैसा आ रहा है कितना? 28,000 रुपए। और इसी डेट पर आपका लॉस हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से 12,500 रुपए का। हो गया हमारा सेल सॉल्व, यानी ये वाली चीज भी हमने डन कर दी। उसके बाद 1 अक्टूबर 2020 को हमने एक नई मशीन खरीदी है। तो जब हम मशीन खरीदते हैं तो डेबिट में आ जाएगा। 2020 को हम यहाँ पर टू बैंक से इसको सेकंड लिख देंगे क्योंकि फर्स्ट हमारे लिए यही है। 1 लाख रुपए की आपने मशीन खरीदी है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हम साल के एंड पर आएंगे जो कि 2021 है ना, क्योंकि ये भी पोस्ट हो गया। साल के एंड में आएंगे और डेप्रीसिएशन लगाएंगे। और डेप्रीसिएशन हमारा 2 चीजों पे लगेगा, फर्स्ट मशीन पर अलग और सेकंड मशीन पर अलग। तो चलो फर्स्ट मशीन
सेम 60,000 रुपीज की, 60,000 रुपीज का 10% डेप्रिसिएशन 6,000 होता है, लेकिन अब हमारे पास ऐसी कितनी मशीन रह गई हैं? 3। तो कितना डेप्रिसिएशन हो गया? 18,000 रुपए। अब ये मशीन जो अभी अभी आई है सेकंड वाली 1 लाख वाली, ये अक्टूबर में आई है आपके पास, तो इस पर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 1 लाख का 10% कितने महीने का? आप देखिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का। 1 लाख का 10% 10,000 रुपीज इंटू 6/12 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? वो 5,000 रुपए। अब आप 31 मार्च 2021 को क्या निकालेंगे? बैलेंस CD किनका? फर्स्ट मशीन का अलग, सेकंड मशीन का अलग। अब देखिए फर्स्ट मशीन, अब आपके पास मशीन थी 42,000 की एक मशीन है ना, और उस पर 6,000 रुपए का और डेप्रिसिएशन लग गया, तो कितने की रह गई होगी वो? 42 में से 6,000 रुपीज माइनस कर दो और इंटू क्या करोगे? 3, बिकॉज अब हमारे पास 3 मशीन है। ध्यान से समझिएगा, यहीं पर सबसे ज्यादा डाउट आता है, ठीक है ना। अब आपके पास एक मशीन 42 की थी, 42 में से 6,000 अगर आप माइनस करेंगे 36,000 इंटू 3 मशीन, तो ये आ जाएगा 1,08,000 रुपीज। और जो ये सेकंड मशीन है ये 1 लाख की आई थी, 5,000 रुपए अगर आप इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो ये कितने की रह गई? 95,000 रुपीज की। नाउ दिस ईयर इज क्लोज्ड, और अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे? इसका टोटल, तो ये आ रहा है 2,68,000 एंड दैट इज ऑल्सो 2,68,000। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आपको इससे काफी कुछ सेल के बारे में और सब चीजों के बारे में समझ में आया हो। तो अगर आपको हमारे वीडियोस यूजफुल लगे तो प्लीज हमें सपोर्ट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जिस भी तरीके से आप फीडबैक दे सकते हैं फीडबैक दीजिए और हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।